हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल AK द स्टोरी टेलर में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक खास स्टोरी जो उन लोगों पर बेस्ड है जो हमारे जीवन में खास जगह बना कर रखते हैं और आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की बदौलत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी हम लोगों के पूजनीय जन्मदाताओं पर आधारित है। कहानी का शीर्षक है माता पिता का अनमोल कर्ज। एक गांव के छोटे से घर में एक साधारण किसान रमेश अपनी पत्नी और बेटे सूरज के साथ रहता था। रमेश और उसकी पत्नी सुमित्रा ने अपने बेटे सूरज के लिए हमेशा सपने देखे कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। उनके लिए सूरज की खुशी ही उनकी जिंदगी थी। रमेश दिन रात खेतों में मेहनत करता और सुमित्रा घर के कामों के साथ साथ सिलाई बुनाई करके थोड़े बहुत पैसे जोड़ती। सूरज को उन्होंने अच्छी शिक्षा देने के लिए हर तकलीफ सहन की। कभी कभी रमेश बिना खाना खाए सो जाता ताकि सूरज की किताबें खरीद सके। सुमित्रा ने अपने गहने तक बेच दिए जब सूरज का कॉलेज में एडमिशन हुआ। समय बीता और सूरज ने पढ़ाई पूरी की। वह शहर जाकर बड़ी नौकरी करने लगा। उसकी शादी भी एक पढ़ी लिखी लड़की से हो गई। सूरज अब शहर में रहने लगा और धीरे धीरे माता पिता से दूर होता चला गया। रमेश और सुमित्रा फोन का इंतजार करते रहते, लेकिन सूरज के पास कभी वक्त नहीं होता। एक दिन सुमित्रा बीमार पड़ गई। रमेश ने सूरज को फोन किया, लेकिन उसने यह कहकर टाल दिया कि ऑफिस में काम बहुत है। रमेश ने किसी भी तरह गांव के डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन सुमित्रा की हालत और बिगड़ती गई। आखिरकार एक दिन सुमित्रा चल बसी। रमेश टूट गया। उसने सूरज को खबर दी। सूरज माँ के अंतिम संस्कार के लिए गांव आया, लेकिन उसकी आंखों में पछतावे का सैलाब था। माँ के बेजान शरीर के सामने खड़ा होकर उसने कहा, माँ, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। आपने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और मैं आपको समय तक नहीं दे पाया। रमेश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, माता पिता का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। उन्हें खुशियाँ चाहिए होती है, पैसे नहीं बेटा। उस दिन सूरज को एहसास हुआ कि वह अपनी माता पिता की अनमोल कुर्बानियों को नज़रअंदाज करता रहा। उसने अपने पिता को शहर लाकर अपने साथ रखने का फैसला किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता का प्यार सबसे बड़ा होता है। उनके सपने, उनकी तकलीफ़ें और उनकी खुशियाँ सिर्फ हमारे लिए होती हैं। हमें समय रहते उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि उनका कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। माँ बाप का साया जब तक सिर पर होता है, तब तक जीवन का हर अंधेरा भी रोशन होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी कैसी रही? अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने माता पिता को बेहद प्यार और सम्मान दें। थैंक यू।